हाय गाइस। तो जैसे कि आप कंडीशनल्स ऑलरेडी जानते हो, राइट? अगर आपको कोड में कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है अभी जावास्क्रिप्ट में, तो आप इफ एल्स का यूज करके लिख सकते हो, करेक्ट? जैसे कि लेट्स से कि आप एज के बेसिस पर यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हो कि जैसे अगर यूजर का एज जो है वो 60 है, तो आप प्रिंट करना चाहते हो यूजर इज सीनियर सिटीजन, राइट? आप ये मैसेज प्रिंट करना चाहते हो यूजर के लिए, ठीक है? इस मैसेज को हम लोग स्ट्रिंग में ले लेते हैं। और अगर यूजर का एज जो है वो 60 से कम है, बट लेट से 18 से ज्यादा है, करेक्ट? तो आप प्रिंट करना चाहते हो मैसेज कि यूजर इज अडल्ट, ठीक है? और अगर यूजर का एज जो है वो 18 से लेकर 12 के बीच में है, तो आप प्रिंट करना चाहते हो यूजर इज टीनेजर, ठीक है? तो आप ये तीन अलग अलग मैसेजेस प्रिंट करना चाहते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? नॉर्मल एक तरीका आपके पास है, लेट एज इज इक्वल टू जो भी एज आप यहाँ पे डालना चाहते हो। लेट से आपने एज डाल दिया 54, ठीक है? तो आप इसके लिए लॉजिक लिखना चाहते हो कि भाई एज के बेसिस पर मैसेज प्रिंट हो, है ना? ये 59 रहेगा, 60 से तो यूजर सीनियर सिटीजन हो गया। तो एज के बेसिस पे मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, उसके लिए आप अभी क्या करते हो? अभी आप जानते हो इफ एल्स, राइट? तो आप यहाँ पे इफ में कंडीशन लिख दोगे कि इफ ये एज जो एज है वो अगर इफ दैट एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप ऐसा ले लो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो हम मैसेज लॉग करना चाहेंगे कंसोल डॉट लॉग यूजर इज अ सीनियर सिटीजन, ठीक है? तो हम ये वाला मैसेज लेंगे और ये वाला यहाँ पे लॉग कर दिए, ठीक? अगर ये सेम टू सेम चीज एक बार चलो पूरा लिख लेते हैं पहले। एल्स इफ लिख लिया। एल्स इफ अगला कंडीशन क्या है कि अगर यूजर का एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, और साथ साथ एज जो है वो लेस देन 60 भी है, ठीक है? यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने लेस देन 60 लिया है, ठीक है? मतलब लेस देन 60 मतलब 59 तक जा सकता है ये एज, ठीक? तो यहाँ पे अपन दूसरा हम लोग मैसेज प्रिंट करवा लेंगे, वो मैसेज रहेगा कि यूजर इज एन अडल्ट, ठीक है? तो हमने यहाँ लिख दिया यूजर इज एन अडल्ट, ओके? अब तीसरा कंडीशन हम चाहते हैं कि एल्स इफ, तीसरा कंडीशन है हमारा कि एज जो है यूजर का वो किससे किससे बीच में है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दो अपना लोअर लिमिट 12, ठीक है? एंड इज लेस देन 18, ठीक? इस केस के लिए आप लिखना चाहोगे कंसोल डॉट लॉग। इस केस में आप लिखोगे कंसोल लॉग और यहाँ पे आप मैसेज डालोगे यूजर इज अ टीनेजर, ठीक है? कि भाई इस केस में यूजर टीनेजर है। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप एक सिंपल सा मैसेज डाल दो, यूजर एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो यहाँ पे आपने एक कोड लिख दिया कि जहाँ पे आपको यूजर का एज मिलता है और आप इफ एल्स के बेसिस पर उसके लिए एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हो, करेक्ट? ये इतना फ्लो तो आप जानते हो इफ एल्स को यूज करना। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू कंडीशनल लिखने का। तो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो एग्जैक्टली इफ एल्स ही होता है, जस्ट उसको लिखने का सिंटैक्स दूसरा होता है, ठीक है? तो इसी चीज को, ये सेम टू सेम चीज को अगर हम, या एक पहले एक सिंपल इफ एल्स को, जैसे एक सिंपल इफ एल्स जो होता है वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है, इफ लिख दिया, उसका कंडीशन लिख दिया, और अगर वो कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है, एक सिंपल इफ एल्स ऐसा दिखता है। इस चीज को अगर आप टर्नरी ऑपरेटर में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे वो देखो। टर्नरी ऑपरेटर होता है, यहां लिख दिया आपने, जैसे आप यहां लिखते हो कंडीशन, ठीक है? तो टर्नरी ऑपरेटर होता है ऐसा, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, कि कंडीशन अगर सही है तो क्या होना चाहिए, ठीक? तो कंडीशन अगर सही है तो हम लॉग करना चाहेंगे ट्रू, और उसके बाद होता है फॉल्स, ठीक है? लॉग करेंगे फॉल्स, ठीक? ऐसे इसको कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली जो है वो ऐसे लिखा जाता है, कंडीशन, ठीक है? और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू है तो क्या होना चाहिए वो आप यहाँ लिखते हो, और फिर उसके बाद ये कोलोन। तो क्वेश्चन मार्क कोलोन, और इधर यहाँ ए की जगह पे आप लिखते हो कि क्या होना चाहिए अगर ये कंडीशन ट्रू है, बी की जगह पे आप लिखते हो कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ आप लिख दिया कंडीशन ट्रू क्या होना चाहिए, मतलब क्या कंडीशन है, किसके बेसिस पे आप चला रहे हो, ए अगर वो ट्रू है, बी अगर वो ट्रू नहीं है, ठीक? दिस इज व्हाट यू कॉल एज टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है ना? और ये जैसे कि मान के चलो अब ये वाला एग्जांपल आप ले लो, ठीक है? तो इस एग्जांपल में अभी तो हमारे पास तीन चार कंडीशन है कि भाई एज 60 के, मतलब तीन कंडीशन तो है, 60 से ऊपर, 59 से 18, 18 से 12, है ना?
हम क्या करते हैं, हम अभी के लिए मान के चलते हैं कि हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि यूजर इज सीनियर सिटीजन और नॉट, ठीक। उसके लिए हमको क्या लिखना रहेगा कि एज ग्रेटर देन 60 है अगर, तो इफ एज इज ग्रेटर देन 60 देन लॉग यूजर इज सीनियर, ठीक। एल्स एल्स लॉग यूजर इज नॉट सीनियर, करेक्ट। तो आप समझ रहे हो, ऐसे करके लिखा जाता है। ये हो गया भैया आपका कंडीशन। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये हो गया आपका कंडीशन लिखने का तरीका। अगर एज ग्रेटर देन 60 है तो कंसोल लॉग कर दो यूजर इज सीनियर, अदरवाइज कंसोल लॉग कर दो यूजर इज नॉट सीनियर। समझ गए? ये एक ऐसा सिंपल सा इफ एल्स जो है वो उसको आप टर्नरी में ऐसे लिख सकते हो। इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। एक क्वेश्चन मार्क होता है और उसके बाद एक कोलोन होता है। अगर अब ये तो हो गया सिंपल इफ एल्स, एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन है वो सही है तो इफ का कोड चलेगा, अगर वो सही नहीं है तो एल्स का कोड चल जाएगा। सेम यहाँ एक ही कंडीशन है, सही है अगर, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क के बाद वाला कोड चलेगा, अगर सही नहीं है तो कोलोन के बाद वाला कोड चलेगा, ठीक है। इसी को आप एक कदम और आगे भी लेके जा सकते हो, है ना। कि जैसे ये सिंपल वाला इफ एल्स था, ठीक, तो सिंपल वाले इफ एल्स को आप ऐसे करके लिख दिए। अगर मान के चलो कि ये कंडीशन है, एक कंडीशन है तो ये करना है, अगला कंडीशन है कुछ तो फिर ये करना है। ऐसा वाला अगर आपको केस आता है इफ एल्स में और आप उसको टर्नरी ऑपरेटर से लिखना चाहते हो लेट से, तब आप क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे कि चलो पहला कंडीशन लिख दिया। देखो पहला कंडीशन लिख दिया कि एज, ये सेम टू सेम उठा लेते हैं हम लोग, ये पूरा टर्नरी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा वो देख लो। एज अगर ग्रेटर देन 60 है तो कंसोल लॉग कर दिया, ये देखो हमने कंसोल लॉग कर दिया दिस, ठीक। एल्स एल्स फिर एल्स में क्या है, अगला कंडीशन है दोबारा, करेक्ट। तो आप यहां पर अगला कंडीशन लिख दोगे, एल्स ये कंडीशन चेक करो, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन लिखा और क्वेश्चन मार्क के बाद लिख दिया कि भाई क्या होना चाहिए। अब एल्स में लिख रहे हैं, एल्स फिर से हम एक ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं और उसके बाद हम फिर लिख देंगे कि अगर ये ट्रू है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई ये ट्रू है तो क्या होना चाहिए, और फिर एल्स आ गया। एल्स में मेरे पास एक और कंडीशन है, हम तीसरा कंडीशन लिख देंगे एल्स में, ठीक है। यहाँ पे भी तो आप देखो कि आपने यहाँ पे भी तो एल्स इफ में ही लिखा है, तो अगर आपके पास और कंडीशंस हैं तो आप उसको एल्स इफ में करके डालोगे, ठीक है। तो अगर ये है तो फिर से इस इतने पार्ट का मतलब जो होता है ना, इतने पार्ट का मतलब आप समझो कि भाई इतने पार्ट का मतलब होता है कि अगर कंडीशन है तो ये चलाओ, एल्स कुछ और करना है, एल्स में फिर कुछ भी करना है। एल्स में अब हम क्या कर रहे हैं, एल्स में हम अगला कंडीशन चेक करवा दे रहे हैं, ठीक है। भाई ये रहा एल्स, अगला कंडीशन, एल्स फिर अगला कंडीशन, ऐसे करके ये चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंडीशन, ठीक, फिर एल्स अगला कंडीशन, और वैसे ही एल्स फिर अगला कंडीशन, ठीक। और इन सब के बाद एक आखिरी वाला एल्स, कि भाई अगर कुछ भी नहीं है इसमें से तो ये चला दो। ऐसे करके आप पूरा का पूरा कोड जो है वो लिख सकते हो, ठीक। इसको थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होगा अगर, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एल्स नेक्स्ट कंडीशन, फिर एल्स फिर नेक्स्ट कंडीशन, फिर एल्स, ठीक है। और इन सारी चीजों को आप डाल लो ब्रैकेट में ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा, समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया सिंपल आपका फ्लो। इफ सबसे पहला वाला इफ जो यहाँ लिखा था वो वाला इफ, और अगर वो कंडीशन है तो ये चलना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगला कंडीशन लिखना है आपको, आप फिर से लगा दिए कंडीशन और आपका क्वेश्चन मार्क कंसोल लॉग मैसेज, फिर आपने अगला लगा दिया, दिस इज हाउ यू राइट दिस, ठीक है। अगर आपको यही सेम टू सेम इफ एल्स इफ वाला कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो टर्नरी ऑपरेटर से लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और ये जो है ये तो सिंपल है, इसको अगर आप इफ में रिप्रेजेंट करोगे तो ये आएगा कि भाई इफ एज इज ग्रेटर देन 60, तो आप चाहते हो बस इतना कि भाई ये, ठीक। और एल्स में आप चाहते हो, एल्स में आप चाहते हो ये, ठीक। तो ये दोनों, इनको हम ले चलते हैं ऊपर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक। और इन नीचे वाला जो कोड है ये एक साथ है, ये बराबर है। तो ये हो गया सेम टू सेम कोड इफ में, जहां आपने कंडीशन लिखा और उसके बाद उसका कंसोल लॉग लिखा, और अगर कंडीशन नहीं फुलफिल होता तो क्या होगा वो लिखा। यहाँ पे भी आपने यही किया, कंडीशन लिखा, उसमें हो गया फुलफिल तो क्या होगा वो लिखा, और फिर नहीं फुलफिल हुआ तो क्या होगा वो लिखा। सेम टू सेम चीज आपने यहाँ की और उसको आपने टर्नरी में यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स ऑपरेटर में ना दो मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि लेट्स से कि अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल कंसोल लॉग्स करने चाहिए, ठीक है, कंसोल लॉग यूजर इज सीनियर सिटीजन, ठीक है, फिर आपको ये भी कंसोल लॉग करना है कि कंसोल लॉग यूजर नीड्स एक्स्ट्रा केयर, ठीक है। आप दो स्टेटमेंट्स लॉक करना चाहते हो कि भाई यूजर सीनियर सिटीजन है, यूजर नीड्स एक्स्ट्रा केयर, ठीक। ये चीज अगर आपको करनी है, अगर आपको एक से ज्यादा लाइन एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो चीज आप टर्नरी ऑपरेटर में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर में आप सिर्फ हमेशा एक ही लाइन का कोड लिख सकते हैं, इफ में भी और एल्स में भी। या तो आप कोई फंक्शन कॉल कर लें जो मल्टीपल लाइन को एग्जीक्यूट करे अपने अंदर, या नहीं तो अगर आप डायरेक्टली कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप इसको एक ही लाइन का कोड यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मल्टीपल, लेट से आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई लेट यूजर नेम, अगर आपका सीनियर सिटीजन है तो लेट आप यहाँ पे यूजर के लिए एक पास क्रिएट करना चाहते हैं, लेट यूजर पास इज इक्वल टू यूजर पास का कुछ आपने मान लीजिए आईडी या कुछ बना रखा है, सीनियर सिटीजन पास, ऐसा कुछ आपने बना रखा है, ठीक है। तो आप चाहते हो ये इतना सारा कोड आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, तो ये कोड ना आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करते समय नहीं लिख पाओगे, ये आपको उसके लिए फिर इफ एल्स वाला कोड ही लिखना पड़ जाएगा, समझ गए। एक ये पहला लिमिटेशन है, टर्नरी ऑपरेटर में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिख सकते हो एग्जीक्यूट होने के लिए, या नहीं तो फिर आपको यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करके बताना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा क्या लिमिटेशन है टर्नरी ऑपरेटर का, कि टर्नरी ऑपरेटर के साथ में जैसे आप क्या है चाहते हो, मान लो कि आपको सिर्फ एज चेक करना है सीनियर सिटीजन है या नहीं, आप सिर्फ इतना इस चीज से मतलब रखना चाहते हो भाई कि सीनियर सिटीजन है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो वहां पे कि आप एल्स वाला कोड हटा सकते हो। इफ एल्स लिखने में एल्स लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो आप लिखो, अगर आपको नहीं जरूरत है तो आप लिखना छोड़ भी सकते हो, कोड आपका परफेक्टली चलेगा, ठीक है। पर ये चीज आप टर्नरी ऑपरेटर में नहीं कर सकते। टर्नरी ऑपरेटर में आपको हमेशा एल्स वाला पार्ट लिखना ही पड़ेगा। आप सिर्फ एफ लिखोगे तो ये एरर देने लगेगा, ये देखो यहाँ पे रेड रेड हो गया ना, तो ये देखो यहाँ रेड हो गया क्योंकि ये सोच रहा है कि ये अगले बात यहाँ आ गया, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर में आपको एल्स का पार्ट हर हाल में लिखना ही पड़ता है। इफ एल्स में आपको एल्स वाला पार्ट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो आप छोड़ भी सकते हो, वैसे आपको लिखना चाहिए मोस्टली, लेकिन अब छोड़ोगे भी तो कोई कोड में एरर नहीं आएगा, टर्नरी ऑपरेटर इस चीज को नहीं एंटरटेन करता है, ठीक है। तो ये दो मेजर लिमिटेशन है टर्नरी ऑपरेटर के, जो इफ एल्स में से अलग हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये काफी हेल्पफुल है, काफी यूज होता है ये चीज। तो जैसे इसके यूजेस जो होते हैं ना, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट मैसेज फॉर यूजर, ठीक है। वेरिएबल असाइनमेंट के लिए भी ये वाली चीज जो है वो यूज होती है। इसमें जैसे आप क्या कर सकते हो, आप कंसोल लॉग करने के बजाय ये मैसेज यूजर को असाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उस केस में ये कर सकते हो, सॉरी। तो ये हमने क्या करा, ये हमने कंडीशन के बेसिस पर इस वेरिएबल को मैसेज असाइन कर दिया, ठीक है। ये मैसेज फॉर यूजर एक वेरिएबल क्रिएट करा हमने, और अगर एज 60 से ज्यादा है तो इस वेरिएबल को हमने यूजर इज सीनियर असाइन किया, और अगर 60 नहीं है फिर तो यूजर इज नॉट अ सीनियर असाइन कर दिया। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल यूज केस होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली जब आप कोड वगैरह लिखते हो तो ये भी एक अच्छा यूज केस है जिसका जिस तरीके से ये यूज होता है, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर काफी काम की चीज है और आपको ये रेगुलरली देखने के लिए मिलेगा। ये भी इसका प्रैक्टिकल यूज केस है, बहुत ज्यादा नहीं यूज होता है ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, पढ़ने में रीडेबल कोड लिखना हमेशा जरूरी होता है, इसलिए लोग इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं, मोस्टली इफ एल्स का ही इस्तेमाल कर लेते हैं अगर मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और कंडीशनल का बात करेंगे, स्विच केस। वो मेनली यूज होता है, मेजरली यूज होता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चंस बनाइएगा, एंड आई होप ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा।